नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूजलेस योगी में। और तो आज का जो हमारा पैटर्न रहेगा वो रहेगा, अक्सर क्या होता है कि हम पद्मासन लगाने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि पद्मासन हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यानात्मक आसन है। और उसके साथ ही अगर हमें ध्यान लगाना है या हमें थोड़ी देर के लिए बैठना है तो हम पद्मासन में बैठने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पद्मासन में बैठने के बाद क्या होता है, हमारी जो कमर होती है या बैकबोन जिसको बोलते हैं, स्पाइन जिसको बोलते हैं, वो पूरा का पूरा स्ट्रेट हो जाता है। और कमर अगर पूरी स्ट्रेट हो जाएगी तो क्या होगा कि जो ऑर्गन्स हमारे दूसरे बॉडी के जो दूसरे पार्ट्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, वो पूरे एक्टिव रहेंगे। एक्टिव कैसे रहेंगे? जैसे हम झुक गए तो झुक करके क्या होगा, हमारा जो हार्ट है वो कंप्रेस हो जाएगा, लीवर, किडनी, हर एक चीज़ कंप्रेस हो जाएगी। कंप्रेस क्यों होगी? क्योंकि उसके लिए जगह कम हो गई, उसी थोड़ी जगह में उसको एडजस्ट करने, क्योंकि एकदम से आगे झुकते हैं तो चीज़ें सुकड़ जाती हैं। वहीं अगर सीधे बैठेंगे तो पूरा का पूरा पेट और स्टमक और पूरा स्ट्रेट हो जाएगा। तो जितने भी ऑर्गन्स हमारी बॉडी के हैं वो सारे के सारे पूरी की पूरी लेंथ में आ जाएंगे अपनी। तो इसलिए सीधा बैठना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और पद्मासन में जब हम बैठते हैं, पद्मासन की स्थिति में जब हम बैठते हैं तो कमर पूरी की पूरी स्ट्रेट हो जाती है, अपने आप ही स्ट्रेट हो जाती है। तो आज हम इस जो वीडियो बना रहे हैं इसमें हम बात करेंगे पद्मासन कैसे लगाएं, जो पद्मासन के बेनिफिट्स हैं और पद्मासन के जितने भी लाभ हैं उसमें आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आज मेन फोकस रहेगा हमारा कि पद्मासन कैसे लगाएं। तो पद्मासन लगाने के लिए कुछ सावधानियों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कमर में पेन है, लोअर बैक में या अपर बैक में, लोअर बैक में अगर मैक्सिमम पेन है तो फिर मत करें। आपके घुटनों में पेन है तो मत करें। और एक सबसे बड़ी सावधानी ये है कि अगर आपका मतलब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, आप बिगनर्स हैं, तो फिर आप पहले ही दिन से ऐसी कोशिश ना करें कि पहले दिन ही आपका पद्मासन लग जाए, तो उससे बचना है। तो पद्मासन की स्थिति देखते हैं कि पद्मासन होता कैसे है। पहले पद्मासन देख लेते हैं एक बार। अपने राइट लेग को उठाओ और लेफ्ट थाई पे रख दो आराम से, इजी। उसके बाद लेफ्ट को उठाओ और राइट थाई पे रख दो। तो ये होता है हमारा पद्मासन। तो जैसे ही मैंने पद्मासन लगाया, अभी बॉडी में देखना कितने परिवर्तन आते हैं। मैं अभी आराम से बैठ गया तो कमर मेरी सीधी है, लेकिन क्या है कि यहाँ और यहाँ में थोड़ा सा अंतर है। अंतर कैसे है कि यहाँ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो डाउन साइड में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो उसमें क्या होगा, जितना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा या मतलब जितना प्रेशर सबसे ज़्यादा यहाँ आ जाएगा। प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, और प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हो तो क्या होगा कि हमारी इस स्थिति में बैठना बहुत लंबे समय तक हमारे लिए दुभर हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी चीज़ का सरफेस ज़्यादा है तो वो इजी स्टैंड कर जाएगी, वो ठहर जाएगी आराम से। वहीं अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सारा का सारा प्रेशर आ जाए तो बैठना मुश्किल हो जाता है या उसका ठहरना मुश्किल हो जाता है। तो इस स्थिति से बचने के लिए, मतलब ऐसे बैठने के लिए, लंबे वक्त तक बैठने के लिए अपना जो हमारा वेट है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे बॉडी के हर एक, मतलब जितना स्टैंड के लिए हमारा पार्ट्स है, तो उतना उसको करने के लिए हम अपने पूरे वेट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें। तो इसमें पद्मासन लगाने में क्या होता है कि हमारा जो वेट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और हमारा जो वेट का जो ऊपर का वेट है उसका प्रभाव मैक्सिमम यहाँ नहीं होता, पूरी बॉडी पे, या मतलब लोअर साइड में, लोअर डाउन में पूरे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये बेनिफिट हो जाता है। और जब हमारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि हम लंबे समय तक इस स्थिति में लंबे समय तक बैठ सकते हैं। और जब भी मेडिटेशन की बात की जाती है तो मेडिटेशन की बात करने का अभिप्राय यही है कि हम लंबे वक्त तक बैठ सके, ध्यान में लंबे समय तक बैठ सके। तो ये आसन इसलिए ध्यानात्मक आसन में सबसे श्रेष्ठ आसन है। तो अब बात करते हैं कि इसकी प्री प्रैक्टिस, कि इसको लगाएं कैसे। तो इसको लगाने के लिए अब हम देखेंगे कि इसको लगाएं कैसे। तो लगाने के लिए कुछ इसकी प्री प्रैक्टिस हैं। जैसे नंबर एक में क्या करें, आप अपने दोनों पैरों को ऐसे मिलाओ और नीचे रखो और बटरफ्लाई पोज।
ये। और ऐसा नहीं है कि अगर आपका बटरफ्लाई नहीं हो तो उसका पद्मासन नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका बटरफ्लाई नहीं हो रहा तो पद्मासन हो सकता है जी। लेकिन बटरफ्लाई किस लिए करते हैं कि बटरफ्लाई जो हमारी यहाँ जितनी मसल्स हैं, हमारे जो अपर बॉडी अपर थाई की जो मसल्स हैं, लोअर थाई की जो मसल्स हैं, आपकी काफ मसल्स है, आपके नी है, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो हम इसलिए प्री प्रैक्टिस करते हैं। और इसीलिए सिर्फ इसे करने से क्या होगा, बटरफ्लाई पोज को करने से क्या होगा कि हमारी जो मसल्स हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जब फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी तो हम ईजी अपना पद्मासन कर सकते हैं। तो इसीलिए प्री प्रैक्टिस कराई जाती, इसीलिए प्री प्रैक्टिस करनी है। और इसीलिए ये जो हम क्रिया कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये प्री प्रैक्टिस है नंबर 1। और मैंने आपको बताया कि अगर ज़रूरी नहीं है कि आपका ये ज़मीन पे टच हो, लेकिन मैक्सिमम कोशिश करनी है और अच्छा सा करके। और ज़रूरी नहीं है कि ये लगेगा तो ही आपका पद्मासन होगा, लेकिन बस इसके करने से क्या हो जाएगी कि आपकी मसल्स की थोड़ी स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी और मसल्स थोड़ी फ्लेक्सिबल हो जाएंगी। तो ये करना है पहले तो। नंबर 2 रिलैक्स करेंगे। नंबर दो में क्या करेंगे, अपने पैरों को खोल देंगे और एक पैर को उठा करके अपनी बॉडी के नज़दीक रखेंगे। पहले यहाँ रखें 1, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अगर आप इतना भी कर लें, अगर आपकी ये मिल जाएगी, जैसे आपने ये किया और आपकी ये दोनों मिल गई, काफ मसल्स और आपकी थाई, तो ये समझ लो कि आपका पद्मासन बहुत जल्दी लग जाएगा, विदिन 3 to 4 days। लेकिन अगर आपका ये नहीं मिलता, यहाँ आता है, तो यहाँ भी 5 से 6 7 दिनों में आप इजीली कंप्लीट कर लोगे उस चीज़ को। यहाँ भी अगर आपका पैर वहाँ तक नहीं पहुँचे तो आप यहाँ रोक दो अपने पैर को, और यहाँ रोकने के बाद इजी बार। तो यहाँ से करने से आपकी जो लोअर जो मसल्स हैं और जितने भी यहाँ टिश्यूज़ हैं वो सारे के सारे लिगामेंट्स हैं, वो सारे के सारे खिंचाव में आएंगे और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये आपको सेम ऐसे ही दूसरे पैर से करना है। दूसरे पैर से पहले कोशिश करें कि आपका मैक्सिमम आए, जितना आ सकता है। कोशिश इतनी करनी कि मैक्सिमम, अगर आपका मैक्सिमम सिर्फ यहाँ तक हो रहा है तो फिर यहीं से ये इनहेल करते हुए ऊपर, और फिर उसको धीरे से पीछे खिसका दें। पीछे खिसका करके सेम नंबर 3 में क्या करें, अपने पहले पैर को उठाएं और पहले पैर को उठाने के बाद आप उसको यहाँ रखें और इस हाथ को यहाँ से ला करके ऐसे क्रॉस कर लें। तो जैसे ही आप इसको ऐसे करेंगे, बच्चे की तरह आपको होल्ड करना है, जैसे आप छोटे बच्चे को होल्ड करते हैं ना, तो उस प्रकार से होल्ड करना है। एंड देन 1, बैक स्ट्रेट, कमर सीधी रहेगी पूरी। और जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे, जितना अच्छा आप अभ्यास करेंगे, उतना ही जल्दी आपका आसन हो जाएगा। नीचे के पैर को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। फिर यहीं से सेम लेग को हल्का सा ऊपर खींचें, जितना आप ऊपर खींच सकते हैं। जाने के लिए तो आप बहुत ऊपर तक भी खींच सकते हैं अगर आपका अभ्यास अच्छा है, लेकिन मैक्सिमम रिलैक्स। दूसरे पैर से सेम। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, अगर आपसे ऐसे पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी थाई और हमारा पेट बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा फैला हुआ होता है,
तो उसके होने से क्या हो जाता है कि हमसे ऐसा पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उस मुश्किल से बचने के लिए क्या करें कि आप इसको ऐसे ना होल्ड करके, आप इसकी ग्रिप ऐसे ना बना के, आप इसकी ग्रिप कैसे बनाएं, आप इसको ईजी होल्ड करें, ये आप इसको ऐसे होल्ड करें बस, और कोशिश करें कि आप अपने पेट को थोड़ा भीतर खींच के रखें, अंदर खींच के रखें, और यहीं से ये बंद। ये भी अच्छा इफेक्टिव, ये भी पूरा इफेक्टिव रहेगा। क्योंकि कई बार हमारी थाई मसल्स और हमारा पेट मोटा हो जाने की वजह से हमसे ये ग्रिप हो पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हम इसको ग्रिप करने में थोड़ा सहज हो जाते हैं। तो अगर अल्टरनेट में ढूंढना है, अल्टरनेट कर, क्योंकि जब नहीं हो पाएगा तो फिर हम कर ही नहीं पाएंगे उसको, तो उससे लेकिन फ़ायदा तो हमें लेना है, मसल्स की स्ट्रेंथनिंग तो हमें करनी है, मसल्स को फ्लेक्सिबल तो हमें करना है। तो उसे करने के लिए आप ऐसे पकड़े दोनों साइड से, एंड देन, और फिर दूसरी साइड से ऐसे पकड़ सकते हैं तो ठीक है, बैक स्ट्रेट, और मैक्सिमम सिर्फ लिगामेंट्स में खिंचाव देना, अपने थाई मसल्स में खिंचाव देना, अपनी थाई को खींचना है, इसको स्ट्रेट रखना है, पूरे धड़ को स्ट्रेट रखना है। रिलैक्स। ऐसा नहीं होता तो फिर ऐसे सेम, देन रिलैक्स। सॉरी, यहीं से आपको जितना आप ऊपर ले जा सकते हैं यहाँ से इजी, एंड होल्ड 10 काउंट्स, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1, रिलैक्स। तो इस प्रकार से इतना अभ्यास करना है इसका। अब दूसरे और अन्य अभ्यास, और अन्य अभ्यास में क्या करें, आप एक पैर को यहां रखें, अच्छे से रखें, चौथा अभ्यास, और श्वास छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग, एक पादजानु शीर्षासन। अगर इतना करना मुश्किल है, ये कर पाना मुश्किल है, तो आप इस पैर को यहाँ लगा दें, शिवनी नाड़ी पर, मतलब जो आपका एनस है और जो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं उसके बिल्कुल बीच में लगा दें, एंड देन बैंड। ये अभ्यास करना है। उसके बाद फिर दूसरी साइड से एंड रिलैक्स। ये अभ्यास हो गए। इसके बाद नेक्स्ट अभ्यास में क्या करें, अब हम एक पैर तो रख सकते हैं, एक पैर तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। अगर एक पैर रखना है तो एक पैर उठा करके हमने रख दिया तो ये इजी हो गया। आप इसको चाहे यहाँ रखें, चाहे आप इसको यहाँ रखें, लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि आप यहाँ रख पाते हैं तो क्या करें कि एक पैर को ऐसे रखा और दूसरे पैर को हमने इसके बिल्कुल ठीक नीचे रख दिया। अब क्या किया, अब करते हैं, पूरे इक्वल हो गया। अब हाथों को सामने रखेंगे और सामने रखते हुए आगे घसीटते हुए चलेंगे हाथों को, और पूरा प्रेशर आने देंगे। सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, आपके ग्लोट्स पे इफेक्ट पड़ेगा, आपके जो हिप है वो पूरा खिंचाव में आएंगे। और जब हम पद्मासन करते हैं तो यहाँ की मसल्स भी पूरी की पूरी इन्वॉल्व होती हैं काम करने के लिए। तो मैक्सिमम स्ट्रेच, और जब इसका इतना अभ्यास हो जाए कि आपको लगे कि हाँ ये ठीक हो गया, तो फिर क्या करें, इस पैर को थोड़ा बाहर खींच दें, बाहर खींचेंगे देन डाउन, तो ये आपका इफेक्ट डाल देगा आपके यहाँ पर, इस पूरे पोर्शन में, इस पूरे इतने पे इफेक्ट आएगा। तो यहाँ के मसल्स भी स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी, यहाँ के मसल्स भी फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। सेम आप इसको दूसरे पैर से करें। तो दूसरे पैर से करने के लिए आप इसको यहाँ रखें या यहाँ रखें जहाँ तक आपका जा पा रहा है, और उसके बाद आप दूसरे पैर को नीचे रख दें, और नीचे रखने के बाद खुद को मैक्सिमम स्ट्रेच, एंड होल्ड। और होल्ड करना है आपको 30 सेकंड तक, आपको पैरामीटर लेके चलना है कि 30 सेकंड आपको होल्ड करना ही करना है। तो इस प्रकार से फिर दोबारा करने के लिए आप इसको क्या करें, आप यहाँ से इस पैर को बाहर निकालें हल्का सा,
ज़्यादा मत निकालें, सिर्फ हल्का सा बाहर निकालें एंड देन बैंड। अच्छा, अभी मेरे पास इतने साधन नहीं हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि अगर इतना हो जाए और फिर भी आपका पद्मासन ना लगे, तो पद्मासन ना लगे तो क्या करें, फिर आप इसके नीचे थोड़ा सा, जैसे ये थाई पे, ये तो यहाँ रखा हुआ था, आप किसी चीज को गोल सा बना करके और इसके नीचे ऐसे रख दें। जब आपने बाहर निकालते तो इसके नीचे ऐसे रख दें, जितना ऊपर उसको, इसको आप ऊपर उठाते जाएंगे और फिर क्या करें, देन बैंड। तो धीरे 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 आप इसको यहाँ तक मैक्स, यहाँ तक हो जाए फिट, फिर उसके बाद आप इसके थोड़ा सा और ऊंचाई बढ़ा दें, फिर थोड़ी और ऊंचाई बढ़ा दें। तो ये धीरे धीरे तीसरे या चौथे दिन में आपका ऐसा आ जाएगा एंड देन आपका पद्मासन लग जाएगा। तो वैसे मैं आपको थोड़ा सा इसका बेनिफिट बता दूं कि ये जो माताओं बहनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होती है, इरेगुलरिटी होती है, उसके लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। और साथ में ये आपके साइटिका मसल्स के लिए काम करते हैं, साइटिका जो नर्व होती है उसके लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर ब्लॉकेज ना हो और आप आने ना देने की कोशिश करें कि हमें आने नहीं देना है उस चीज़ को, या प्राइमरी स्टेज पे हैं, तो आप पद्मासन करके उस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। तो अब मैंने आपको सारी की सारी जितनी भी क्रिया विधियाँ थी इसकी बता दी, जितनी प्री प्रैक्टिस थी सारी बता दी। तो आप अगर इन प्रैक्टिस को भी फॉलो कर लें 5 से 6 मिनट, तो विदिन 3 to 4 डेज आपका पूरा पद्मासन लग जाएगा। और जो बिल्कुल ही प्राइमरी स्टेज से कर रहे हैं तो उनका 7 से 8 या 10 दिन तक पूरा पद्मासन लग जाएगा। तो और इससे लंबा अभ्यास भी हो जाएगा। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और किसी अन्य तरीके की कोई वीडियो आपको चाहिए योग से रिलेटेड और फिटनेस से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, तो उस पर ही फिर फोकस किया जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्ते, धन्यवाद।